दीपावली का त्यौहार भारत में और अन्य कई देशों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली को दीप का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली का त्यौहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग आज भी इस दिन को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। यह त्यौहार बूढ़े बड़े हर धर्म के लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हैं और बहुत सारे उपहार देते हैं। भारत में दीपावली प्रत्येक जाति धर्म के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बचाया था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदू कथाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बलि की गिरफ्त से बचाया था। इसीलिए इस दिन दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। जैन समाज के लिए यह पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। दीपावली के दिन ही जैन धर्म के भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपनी शाही जिंदगी और परिवार का त्याग किया था। व्रत और तप को अपनाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। यह कहा जाता है कि 43 की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जैन धर्म को विस्तार दिया था। दीपावली के दिन ही विक्रमादित्य का हुआ था राज तिलक। बहुपराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राज तिलक दीपावली के दिन ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उदारता, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। भगवान राम इसी दिन अपना वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। हिंदू धर्म के दूसरे महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और दियों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया गया था। इस दिन को भगवान श्री राम के जीत की खुशी के तौर पर भी मनाया जाता है। पांडवों की वापसी हुई थी। हिंदू धर्म के महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के ही दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। जब राक्षस नरकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया था और वहां रहने वाले देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से आज़ाद किया था। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दीपावली का दिन प्रमुख है। दीपावली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के लिए भी यह त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दीपावली के दिन को एक विशेष दिन का दर्जा दिया था, जब सारे सिख उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेते थे। दीपावली के दिन ही 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली का दिन सिखों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1619 में सिखों के 6वें गुरु दाताबंदी छोड़ हरगोविंद जी को मुगल शासक जहांगीर
की कैद से 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आज़ाद किया गया था। आर्य समाज के लिए भी बेहद खास है दीपावली। भारतीय इतिहास में इस दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद ने आज के ही दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद को हम आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दिया था।